भाई मैं नरेश कात्यायन हूँ, रिटायर्ड कमिश्नर, भारत स्काउट एंड गाइड हरियाणा, और रिटायर्ड मेंबर भी हूँ इसका स्टेट कमेटी फॉर स्लोटर हाउस, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। अब मैं 2-3 साल से गुजरात स्लोटर हाउस पे अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने पाया कि स्लोटर हाउस की जो रूल हैं उसकी वायलेशन है। एफएससीआई की गाइडलाइंस हैं, जो रूल हैं 2011 के, उसकी वायलेशन है। मेरी कंप्लेंट पे गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जमालपुर स्लोटर हाउस जो संचालित करता है गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जबकि अहमदाबाद स्मार्ट सिटी भी है, और एकमात्र स्लोटर हाउस है जो रिकॉग्नाइज रहा और वायलेट भी रूल को करता है। और ये मिली भगत लगता है इन सरकारी अफसरों की, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, बर्थ पे बैठे हैं, उनको या तो अपने नॉलेज, अपने काम का ज्ञान नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या कुछ और भी कारण हो सकते, जैसे रिश्वतबाजी है, वो बर्थ पे बने रहना चाहते हैं। इस कारण वो कोई लीगल जो उसकी वायलेशन कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। वो पॉलिटिकल रीजन है कि लोकल लीडरशिप को वोट की ज़रूरत है, और ये वोट का सवाल है। एनिमल बिकेम ए बिजनेस फॉर प्राइड, पब्लिसिटी टूल। और मैं 3 साल की मेरी मेहनत से आज मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो सेक्शन 49 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, उसके तहत प्रशासन को नोटिस दिया जाए। क्यों? ये जो सरकारी दायित्व है वो निभाने में नाकाम रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं कि स्टेट में स्टेट कमेटी फॉर स्लोटर हाउस बने, वही अपना जो उसके ड्यूटीज फंक्शन है उस पर खरी नहीं उतर रही है। कम से कम 10-15 ऐसे रेफरेंस हैं जिनसे साबित होता है कि जो डिप्टी डायरेक्टर फील्ड में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर स्लोटर हाउस के मेंबर होने चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स उसके मेंबर होने चाहिए, उसका मेंबर सेक्रेटरी भी होना है, और वो ड्यूटी बाउंड है, अंडर ओथ है, रूल 3 के तहत, जो उनके एथिक्स रूल है 92 के। इस प्रकार मैं उसका अध्ययन करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये सारे डॉक्टर जो वेटनरिन हैं और बर्थ पे बैठे हैं, जैसे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गुजरात एनिमल वेलफेयर बोर्ड, वो एलिजिबिलिटी खो चुके हैं। क्यों? उन्होंने रूल 3 की वायलेशन की है, वो उसके प्रति ईमानदार नहीं है। क्योंकि गुजरात एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने मेरी कंप्लेंट पे 3 बार अलीपुर, ये जो जमालपुर स्लोटर हाउस है, इसका इंस्पेक्शन किया और ये पाया कि वो स्टनिंग नहीं करते बिफोर स्लोटरिंग, जबकि मैंडेटरी है। अब मेरे दबाव से ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने दोबारा फिर 4 अगस्त 2025 और उसके बाद 12 अगस्त 2025 को पूरे भारतवर्ष में ये एडवाइजरी जारी की है कि वो स्टनिंग करें बिफोर स्लोटरिंग, इसको इंश्योर करें लोकल अथॉरिटी।
कि ये जो स्लोटर हाउस है स्टेट सब्जेक्ट है, म्यूनसिपैलिटी स्टेट सब्जेक्ट है, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट टोटली फेल है, क्योंकि 2 बार इसका इंस्पेक्शन गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया। मेरी कंप्लेंट पे एक बार तो 18/2/2025 को किया, जिसको आधार मानकर 8/4/2025 को इसको नोटिस दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट 18/2/2025। फिर दोबारा फिर उसको नोटिस देते हैं कि भाई इंस्पेक्शन करो, तो फिर 26/6/2025 को इंस्पेक्शन हुआ। उसके बिना पे 5/8/2025 को फिर नोटिस दे दिया। 3 बार तो पहले दे चुके, फिर ये नोटिस खेल रहे हैं। अरे एक्शन कब लोगे? स्टेट कमेटी फॉर स्लोटर कब तोड़ेगी स्लोटर हाउस को, जमालपुर वाले को? स्मार्ट सिटी में ऐसा गंद मचा रखा है आप लोगों ने। और ये डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? इसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। 4 बार लीगल नोटिस दे चुका हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सारे कागज भेज चुका हूं। आज थक हार के एक बार फिर इनको मौका दे रहा हूं, सुधर जाओ, कायदा पढ़ लो, कायदे में सबका फायदा। फिर मैं नोटिस दे रहा हूं 49 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। क्यों? 33A ऑफ वाटर एक्ट 1974 में 2 बार तो मेरे नोटिस में आया कि नोटिस दे चुके मेरी कंप्लेंट पे। 3 बार पहले भी ऐसा हो चुका है। और इसने 2016-17 से कंसेंट ही नहीं ली एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उसके पास जगह नहीं है, मैंडेटरी है सारे कागज, तो फिजिबिलिटी नहीं है स्लोटर हाउस के जमालपुर में। क्यों सोया हुआ प्रशासन? ये स्मार्ट सिटी का पैसा कहां जा रहा है? क्या स्मार्ट सिटी में एक स्लोटर हाउस जो लोगों की डिमांड एंड सप्लाई पूरी कर सके, ऐसा नहीं है? और अगर स्टनिंग नहीं कर सकते तो उसको डिलीट क्यों नहीं करते? एफएससीआई की 2011 के रूल से और 2001 के रूल से 6.4 में स्लोटर हाउस रूल में मैंडेटरी है। अब उसी ढोल को पुराने को फिर बजा रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। 2 अगस्त को फिर एडवाइजरी जारी की, 12 अगस्त 2025 को फिर कर दी। इसको मानता तो कोई है नहीं। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड का वजूद खतरे में है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1968 टूथलेस लेजिस्लेशन है। और ये लोकल एमएलए, एमपी और ये मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं? मेरा उनसे अनुरोध है कि कम से कम कमेटी ऑन पिटीशन आपने गुजरात विधानसभा में बनाई है, अरे उसमें इस मुद्दे पे विचार तो कर लो। अगर मैं भेजता हूं तो कहते हैं हमारा एमएलए ने साइन नहीं किया। उस साइन करने के लिए मैं एमएलए के पीछे तो बाजूंगा नहीं भाई। एमएलए लोकल नुमाइंदा है, वो लोकल आदमियों का, और उनकी वोट पे वो बढ़ता है। जब वो उनका अपने स्थानीय वोटर का ध्यान नहीं रखता तो मेरा क्या टट्टू ध्यान रखेगा? अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभा लो, कर लो पूरी। और इन डॉक्टरों की जो एलिजिबिलिटी खो गए, इन्हें नौकरी कर लेने दो। ये आप लोगों के पॉलिटिकल दबाव से ये डॉक्टर रास्ता भटक चुके हैं। अब फिर ये फूड सेफ्टी का कमीशन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है भाई वो? क्या उसको उसके संज्ञान में नहीं आया? आया है, पर काम करना नहीं चाहता, डरता है वो। किस कारण डरता है ये भगवान जाने। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, पुलिस कमिश्नर, एसडीएम्स, मेंबर सेक्रेटरी गुजरात एनिमल वेलफेयर बोर्ड, स्टेट कमेटी फॉर स्लोटर हाउस और चेयरमैन और कमिश्नर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनका भाई भगवान भला करे। तो सीपीसी भी इसमें दखल क्यों नहीं देता?
अब 2000 के बाद से एक भी सेंट्रल कमेटी ऑन स्लोटर हाउसेज उनको मॉनिटर करने, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं बनी है। और स्लोटर हाउस रूल 2010 के तहत मेरी मांग है सभी स्लोटर हाउस जो अपीडा से मान्यता प्राप्त हैं, अपीडा वो 73 के आसपास हैं, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड उन सभी का इंस्पेक्शन क्यों नहीं कराता भाई? इन्होंने सब कमेटी किस लिए बना रखी है? उनका दबाव बना के कुछ और उनकी मंशा है। काम कर लो भाई, काम कर लो, नहीं जनता दिन में तारे दिखा देगी। इलेक्शन आना वाला है और हम भी घुमाएंगे उस टाइम इलेक्शन में कि भाई ना वोट मत दो। जो आज ये सत्ता में हैं इनको बेदखल करो सत्ता से, अगर ये काम नहीं करते तो। नहीं तो भाई काम करो, जो थारी ड्यूटी फंक्शन वो करो, मौलिक कर्तव्य का पालन करो। आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर भारतीय के मौलिक कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्य की पालना नहीं करते तो भाई वोट का अधिकार तुम्हें मिलना नहीं चाहिए। राइट टू रिकॉल, सुधर जाओ, कायदा पढ़ लो, कायदे में सबका फायदा। जय श्री राम। हम तो नहीं करते रहेंगे जब तक तुम नहीं सुधरोगे।